फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप मेरा गांव देख रहे हैं। ये मेरा गांव है डुमैया मल्ला। बारिश बहुत तेज हो रही है। आज किस्मत ऐसी रही कि रामनगर से लेके अभी तक लगातार बारिश हो रही है, यानी कि 110 किलोमीटर हम आए हैं और लगातार बारिश हो रही है। और आप बिलीव करेंगे बैग से लेके कपड़े सब भीग चुके हैं। हाय अब्बू। हिना है, सेजल है और हमारे पास सबके पास छाता है। बारिश लगातार हो रही है पिछले 24 घंटे से। और एक बात हो, ऐसा एक्सपीरियंस ना इससे पहले कभी नहीं था कि हम घर आ रहे हो और बारिश का मजा आ रहा हो। सेजल कैसा लग रहा है? सेजल को तो ठंड इतनी लग गई है कि मेरे पापा यानी सेजल के दादाजी आए थे मार्केट में 3 छाते लेके और साथ में सॉल जो भी बनता है। गांव का रास्ता कितना साफ सुथरा बना दिया है। दोस्तों इस समय पहुंच चुका हूँ गांव की नाव में और ये हमारे गांव का एंट्रेंस और हमारे गांव की नाव जिसमें से हमें पानी पीने के लिए मिलता है। जय श्री राम, जय श्री राम। तुम बरगम के लिए भिड़ जाओ, मजबूरी क्या है? साबुन भी लगाओ, साबुन मिल दे जरा। सेजल तो 3 साल बाद आ रही है, अभी का फर्स्ट टाइम आ रही है। और मैं तो दिसंबर में आया था। यहाँ से नीचे सारे हमारे छन्नड़े हैं। छन्नड़े यानी कि जहाँ जानवरों को बांधा जाता है, छन्नी बोलते हैं। फाइनली घर पहुँच गया। ये हमारे गांव का ट्रेडिशन होता है कि जब भी कोई आता है बाहर से तो मेरी मम्मी ना उसके सिर से चावल चारों तरफ करके अपने सिर में रखते हैं कि बुरी नज़र से बचे। प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। तबीयत ठीक तेरी? हाँ मैं ठीक हूँ। सेजल 3 साल बाद गाँव आ रही है, अपना घर ही भूल गई थी। चलो अंदर। तो फाइनली घर भी पहुंच गए। माँ मिल गई है। माँ ने हमारा आदर सत्कार भी कर लिया है। और अभिका को देखो, अभिका पहली बार अपने घर से अभिका पहली बार पैदा होने के बाद इस घर में आई है, मतलब अपने घर में आई है। और सोच रहे होगे ना कि इतना बड़ा घर देखा भी नहीं है, क्योंकि पहली बार ये पहाड़ों में आ रही है। तो उसके लिए तो भैया बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहेगी 1-2 दिन। और मम्मी बना रही है हमारे लिए कड़क कड़क चाय। अभिका कंफ्यूज है कि मैं अचानक से उस भीड़ भाड़ इलाके से यहाँ कैसे पहुँच गई। तो मेरी मम्मी को देखो, पता नहीं क्या बना। क्या क्या जो है? मठा मलाई दूध है कि क्या है? मक्खन, मक्खन नहीं दूध। अच्छा ये हमारी गाय ने दिया हुआ दूध है। ये देखो। अरे मेरी बोई क्या उबल गया, दूध डाल है और दूध इतना डालो थोड़े। और देखो कलर भी नहीं आएगा उसमें, कंजूस कहीं की। पूरा खराब कर दिया। जरा ठीक ठाक दूध डाली जरा। क्योंकि हमारी गाय ना थोड़ा कम दूध देती है, तो थोड़ा बहुत कंजूसी में चलना पड़ता है। मैं और माँ जा रहे हैं छन्नी में। छन्नी मतलब कि गोठ, जहाँ जानवर बंधे होते हैं। माँ ने कहा उनको घास देते हैं।
बैज गिरीश बैज तो क्या था तो पचड़ नहीं जमी था क्या? अरे बस रहने दे। अरे वो दीदी आया तो मेरे और बच्चा ठीक ठाक? हाँ तुम ठीक ठाक और ही नो सब ठीक थी सब टकाटक सब आए थे। गौशाला में जा रहे हैं। और देखो मतलब गांव के काम देखो कि अभी तो हम दिल्ली से आए हैं और काम शुरू भी हो गया हमारा। हम चले गए छन्नी में यानी कि गौशाला में गाय घास दे रहे। तो ये गांव का रूटीन वॉक है, आप इससे बच नहीं सकते हो। ये हमारी गाय है, दिख भी नहीं रही होगी। ये हमारी गाय माता, इसके साथ कुछ नहीं है क्या? उसकी बछड़ी कहाँ है, बच्ची कहाँ है? हैं? अरे वो मर गई ना ठंड से। तो ये हमारी गाय और ये देखो दूध भी देते, गोबर भी कर रही है। बताओ ये देखो गोबर भी कर दिया इसने। तो मम्मी मेरे इसको घास दे रही है। देखिए अरे गांव में सूखी घास नहीं, हरी घास मिलती है। ये देखो कुछ थोड़ा बहुत सूखा घास भी दे दो। पिछले महीने हमारी ना इसकी जो बेटी थी उसकी डेथ हो गई। वो यहीं पर मर गई ठंड की वजह से, क्योंकि जो एक तो पत्थर का होता है नीचे और ऊपर से सुसु किया होगा ना उसने, तो सारा जमा हो गया था। वो ठंड में सो गई। सुबह जब दरवाजा खोला तो उसकी डेथ हो रखी थी। मम्मी ये मम्मी हाँ खाए कर दे जरा। मेरी माँ और मेरे पापा गांव में अकेले रहते हैं, बाकी मैं और मेरा भाई जो अलग अलग रहते हैं। भाई रहता है देहरादून, मैं रहता हूँ दिल्ली फैमिली के साथ। तो मम्मी पापा अकेले रहते हैं। और देखिए आज भी मम्मी 70 साल की है जोचिकर। अभी देखिए क्या कर रहे हैं। यह है गोबर, अभी जो गोबर किया था उसको समेट भी दिया है। और उसको ये देखिए, इसको फेंकने के बाद ये ख़राब नहीं होगा। ये सूखने के बाद, धूप में सूखने के बाद इसको खेतों में भी डाला जाएगा। ये देखो क्या जीवन है। मतलब गोबर, लोग गोबर पे हाथ लगाना पसंद नहीं करता। यहाँ से देखो गोबर पकड़ के बाहर फेंक। आप बिलीव नहीं करोगी कि यहाँ का मौसम कैसा हो रखा है पहाड़ों का। 24 घंटे पहले जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे गर्मी से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि मतलब ये समझ लो कि सांसें बाहर आ जाती, इतनी गर्मी है, इतनी हीट थी। और सडन 24 घंटे के बाद हम सीधे पहाड़ों में पहुँचते हैं, पहाड़ों की वादियों में पहुँचते हैं और टेम्परेचर ऐसे हो जाता है। चारों तरफ कोहरा, बारिश और स्वेटर पहनने की नौबत आ गई है। ये हमारा 3rd फ्लोर है और ये मेरा रूम है। मतलब यहाँ मैं सोता हूँ, मतलब मैं और मेरी वाइफ और बच्चे सोते हैं। मम्मी पापा अकेले रहते हैं इसलिए यहाँ की सफाई नहीं हो पाती। तो मैं जब भी घर आता हूँ तो मम्मी पापा के पास इतना टाइम होता नहीं सफाई करने का, तो मैं घर की सफाई पूरी करता हूँ आने के बाद। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के बजे हैं 7 और मैं और अभी का मस्ती कर रहे हैं। मैं आज मार्केट नहीं जा रहा हूँ बिकॉज थका हुआ भी, अभी नींद खुली मेरी और ठंड भी लग रही है। हालांकि मैंने स्वेटर निकाल दिया, स्वेटर में गर्मी लग रही थी, लेकिन पापा मेरे अपने काम पे लग गए और अभी मैनेज नहीं कर पा रही है, तो रो रही है, बार बार परेशान कर रही है। तो इसको मजबूरन गोद में उठाना पड़ रहा है हमको। इवनिंग का व्यू कुछ इस तरह से हमारे गाँव का है। 7 बजे के बाद अब अंधेरा होने को है और ये व्यू है शाम के 7 बजे का। सुबह बहुत बारिश थी, अब थोड़ा मौसम बढ़िया हो गया है, लेकिन हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक है। और ये है बीरो खाल और ये जो गानों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऊपर हमारा भैरव बाबा का मंदिर है। वहाँ पर डेली गाने बजाए जाते हैं भगवान के।
और ये मेरा घर है और मैं 3rd फ्लोर पर खड़ा हूँ। दिस इज़ माई हाउस और ये हमारी कॉलोनी है। ये पूरी कॉलोनी वहाँ से वहाँ तक। हिना भी आ गई है गुइला करके, यानी कि दूध निकाल के गौशाले से। और अभी का पीछा ही नहीं छोड़ रही। बता कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है तेरे को 3 साल बाद दूध निकाल के? तूने निकाला कि माँ ने निकाला है? मेरी माँ ने दूध निकाला, इसको बाल्टी पकड़ा दी कि भैया तू भी है दिखाने के लिए कि दूध तू निकालती है। मेरी माँ गई थी कलियो बांटने के लिए। कलियो मतलब होता है कि जब कभी भी घर में मेहमान आते हैं ना या घर पे कोई लोग आते हैं तो मिठाई हो गया, फल फ्रूट आस पड़ोस में बांटने के लिए। तो कहाँ गए थे तुम बांटने के लिए? कितने मोल लगे थे? कितने लोग थे? परिवार को दिया? 10-12 मऊ। बस 10-12 फैमिली को माँ ने मिठाई फल फ्रूट जो हम लाए थे। वो होता है ना कि घर पे कोई गेस्ट आता है तो आस पड़ोस में पहाड़ों में होता है इस तरह का, तो सब उसको कलियो बोलते हैं, गढ़वाली में कलियो बोलते हैं। तो देने गए। एक बदमाश बच्चा, इसमें क्या था, कुछ बचा है कि नहीं बचा हमारे लिए? तो ये भी पहाड़ों का एक ट्रेडिशन है कि जब कभी घर में कुछ कोई आता है तो उसको कलियों के तौर पे, कलियों मतलब कि लोगों को बांटने देते हैं। अरे साथ में बर्फी हम भी खा लेते। तू भी खा ले। ये है रात के 9:30 बजे पहाड़ों की रात, जिसमें चारों तरफ अंधेरा है। और जो आपको लाइटें दिख रही हैं यहाँ पर लोग रहते हैं। और ये जहाँ आपकी लाइटें दिख रही हैं ये गांव है, पहाड़ों के गांव है। दूर तक आपको जितनी लाइटें नज़र आ रही हैं ये सारा गांव है, जहाँ आपको लाइटें नज़र आएंगी। और अगर हम यहाँ देखेंगे वो जहाँ बहुत सारी लाइटें दिख रही हैं तो ये पडिंडा हो गया, ककरोडा हो गया, स्वीसी, बैजरो। और इधर जाएंगे अगर हम तो इधर वो जो लाइटें दिख रही है पहाड़ पर थोड़ी थोड़ी, वो एरोली हो गया, कैदोला हो गया, भरपूर हो गया। और ये जो लाइटें दिख रही हैं हमारे गांव की हैं। तो फाइनली हमने डिनर भी कर लिया है और उसके बाद हम सारा परिवार एक कमरे में बैठे हुए हैं। पापा, मम्मी, सेजल, अब्बिका और हिना और मैं। अब थोड़ा नाम नहीं है तो लड़की तो है नहीं, तो नाम किसका लेना है? तो अभी तो हम ही हैं और 2-3 दिन बाद मेरा बड़ा भाई और उसके सारी फैमिली, उसके बच्चे भी आ जाएंगे। तो ये जगह भी नहीं मिलेगी यहाँ बैठने के लिए हम सबको। अभी तो फिर भी अभी भी जगह नहीं है, पर फिर भी 4 लोग और बढ़ जाएंगे और भांजा भांजी भी आ रहे हैं, 2-3 चिल्लर पार्टी आ रहे हैं और तो फिर जगह मिलनी नहीं हुई। तो सेजल सोना है कि नहीं सोना है? ये तो अभी उठी है, इसको तो थकान, ट्रेवल में थकान लग गई थी, अभी उठी है। और आप ये तो भाई साहब सोई नहीं है मेरे ख्याल से दिन भर, ये तो मौज मस्ती में रहते हैं। तो चलो गुड नाइट सबको, गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।